मैंने देखा है कि लोग जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं और थके होते हैं, फिर चाहे वो 10 घंटे ही क्यों ना सोएं, वो अपनी बॉडी में वो एनर्जी फील नहीं करते। तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है? तो आज हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं और फ्रेश फील कर सकते हैं। कई लोग सुबह देर से उठते हैं और सुबह के समय को गंवा देते हैं, और सुबह का समय हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसे गोल्डन टाइम्स कहता हूं। ये टाइम सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितनी जल्दी उठें, बल्कि सवाल ये है कि सुबह किस टाइम उठें, किस समय उठें। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। शुरू में मेरे को लगता था कि सुबह 4 बजे सोकर के उठना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में मुश्किल शब्द अब है ही नहीं, और मैं इजीली सुबह 4 बजे उठ सकता हूं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद ही लेनी चाहिए। तो अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मेरे को रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। अगर मैं देरी से सोकर के सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि मुझे पूरी नींद नहीं मिली है, और वो उतना फ्रेश नहीं फील करेगा जितना चाहिए। तो सुबह जल्दी और फ्रेश उठने के लिए आपको अपने सोने का एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, और इस बात का भी आपको सुबह कितने बजे उठना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सुबह 8 बजे उठते हैं, और जिस गोल्डन टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा था वो सुबह 5 से 8 के बीच में है। ये वो जादुई 3 घंटे हैं कि अगर लोग इनका सही इस्तेमाल कर लें तो वो वर्ल्ड के टॉप के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो भी आप 90% लोगों को 1 घंटे पीछे छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पीछे छोड़ते हैं, और सुबह 4 बजे उठते हैं तो उन लोगों से 4 घंटे आगे हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो सुबह जल्दी 4 से 6 के बीच उठते हैं और फ्रेश फील करते हैं। वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो आप कैसे सुबह जल्दी उठ करके फ्रेश फील कर सकते हैं, आज आपको बड़े सारे टिप्स देने वाला हूं। नंबर 1, सोने की तैयारी करें। जैसे आप जिम जाने के लिए या योग करने के लिए तैयार होते हैं ना, जिसमें आप जरूरी कपड़े पहनते हैं या जरूरी डाइट लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको सोने के लिए भी तैयारी करें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं। कई लोगों को तो ढंग से नींद भी नहीं आती, और नींद आने के लिए उनको शराब या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्या वो लोग सुबह रिफ्रेश्ड दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अच्छी नींद लेने के लिए तैयारी कैसे करेंगे? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से घर आते ही टीवी देखने लगते हैं, और उनके दिमाग में कई सारी चीजें स्टोर होने लगती हैं जो मोस्टली नेगेटिव होती हैं, और हमारा माइंड उसी तरफ ज्यादातर जाता है। ये सभी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होती हैं। जो भी टीवी शोज हम इंडिया में देखते हैं उनमें हमें कोई फायदा भी नहीं पहुंचता है, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। तो सोने से पहले जो सबसे बुरा काम आप करते हैं वो है टीवी देखना। हमारे देश के जो यूथ हैं वो भी हमेशा सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, और उनका माइंड भी अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाता जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं भी पहले ऐसे ही था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए सही नहीं है, और मैंने वो आदत छोड़ दी। अब आपका बेडरूम आपके रिलैक्स करने की जगह होनी चाहिए, और वहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और आप वहां सिर्फ अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। तो अच्छे नींद लेने की तैयारियों में आपको जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको अपने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखना है। दूसरा ये कि सोने से 15 मिनट पहले अपना फोन भी आप अपने से दूर कर दें। अगर आप सुबह 6 घंटे की नींद लेकर के सुबह 5 बजे जागना चाहते हैं तो अपना फोन 10:45 पर ही अपने से दूर कर दें। अपना फोन तकिए के नीचे या साइड वाले टेबल पर ना रखें, क्योंकि इसके रेडिएशंस खतरनाक होते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव चीजें पढ़ें। देखो,
पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप रात में सोने से पहले अच्छी चीजें पढ़ेंगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और रात में आपके दिमाग में फीड होंगी। ये चीजें आपको आपकी अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी देंगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है। आप नॉवेल्स ना पढ़ें बल्कि सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर किताब पढ़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेंगी। जैसे हर दिन सुबह नहाना और खाना ज़रूरी है, वैसे ही लाइफ में डेली बेसिस पर मोटिवेट भी जरूरी है। समय पर सो जाएं। अगर मुझे एक बहुत ही जरूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करना है ना तो मैं रात के 8 बजे जाकर 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा और 9:30 बजे तक सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। अगर मैंने अपनी ये आदत एक बार तोड़ दी ना तो मुझे सुबह फ्रेश माइंड से नहीं उठ पाऊंगा और मैं इसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो रात में सोने का एक टाइम फिक्स करें। समझ पा रही हैं? और उसे उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप दूसरी चीजों को देते हैं। मोबाइल की लाइट अपनी स्लीपिंग पैटर्न को खराब करती है और आपको बेवकूफ बनाती है कि अभी रात नहीं हुई है। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनको रात को नींद नहीं आती, और अगर आप उनसे पूछो कि वो क्या करते हैं तो वो कहेंगे कि अपने फोन में लगे रहते हैं। तो आप ही बताओ जनाब कि जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब सोना है तो आप कैसे सोएंगे? तो सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना के बराबर करें। आपने वो इंग्लिश में सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो आप अगर सुबह 1 घंटे भी पहले उठते हैं ना तो आप लोगों से 365 घंटे आगे चल रहे हैं। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ सुबह के लिए ही है। रात में 1 घंटा ज्यादा जाग कर कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि रात को आपको कोई कॉल या मैसेज कर ले, लेकिन सुबह के समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और इंसान शांति से अपना काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और सुबह का 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जब आपके एग्जाम्स आएंगे ना तो आपके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है जो आपके पास इतना सारा नॉलेज है। तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि मैंने सफल जिंदगी के लिए आखिरी दम तक कोशिश करी। तो इस स्ट्रेटजी को अपन लाइफ के हर फील्ड में अपना सकते हैं, जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर आप इस टाइम पीरियड को 3 गुना करते हैं तो क्या होगा। सोचना क्या है, बेशक आप बहुत ही आगे निकल जाएं, 3 गुना कर दें तो क्या होगा, बहुत ही आगे निकल जाएंगे। नंबर 3, पॉजिटिव सोचें और लिखें। देखो, जब आप हमेशा अच्छा सोचेंगे ना तो आपके साथ अच्छा होगा और आप चीजों को एंजॉय कर पाएंगे और ये आपको बैलेंसिंग जैसी लगेंगी। आपने पूरे दिन में जो भी अच्छी चीजें करी उसके बारे में सोचे। वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपने किसी की मदद की हो, पढ़ाई की हो या फिर कुछ और। सोने जाने से पहले इसे लिख लें और ऐसा करने से आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपके ब्लड में डोपामाइन रिलीज होगा और आप सुबह एकदम फ्रेश माइंड से सो करके उठेंगे। जो कुछ भी आप पूरे दिन में कर रहे हैं ना, आप उसे कहीं नोट कर लें। आप तारीख के हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं और फिर उसे रेफर कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ आपको खुद को अपने अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके ऊपर हर कोई प्राउड फील कर सके। नंबर 4, बिना आलस किए अपने बेड से नीचे उतरें। हमने पहले भी बात की हुई है कि सोने जाने से पहले अपना फोन खुद से दूर रखें। अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाएं और उसे अपने पास रखें। जैसे सुबह का अलार्म बजे तुरंत ही बिना आलस किए उठ जाएं। अलार्म को स्नूज पर ना रखें और एक बार आप उठ गए तो दोबारा ना सोएं। आप इस आदत को रोज अपनाएं। आप तुरंत उठते ही एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगना लगेगा और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अपने स्लीपिंग टाइम को एडजस्ट करके अपना बॉडी साइकिल चेंज कर सकते हैं। आप अगर जल्दी सोएंगे ना तो आप ज्यादा नींद भी ले सकते हैं। 5, एक्सरसाइज करें। आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं।
या फिर अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। और बाहर जाकर आप जॉगिंग कर सकते हैं या फिर घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जब मैं सुबह उठता हूं ना तो 10 मिनट के अंदर जाकर के नहाता हूं, क्योंकि जब ठंडा ठंडा पानी आपकी बॉडी पर पड़ता है ना तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूं, योग करता हूं, मेडिटेशन करता हूं। और दिन की शुरुआत करने के लिए स्ट्रेचर सबसे बढ़िया चीज है। हमारे कल्चर में या यूं कहें कि हमारी संस्कृति में मेडिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम मेडिटेशन से दूर जा रहे हैं। मेडिटेशन का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। मेडिटेशन के बारे में हम और बातें भी जानेंगे अपने कुछ वीडियोस में। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से पहले 4 आपको सोने से पहले फॉलो करने हैं और बाकी के 2 सुबह उठने के बाद आप ऊपर के जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं फॉलो करके एक फ्रेश और अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज जो लोग अक्सर सुबह उठते ही करते हैं वो है चाय पीना। सुबह को दूध वाली चाय नुकसान पहुंचाती है और आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। हो सके तो सुबह उठकर हल्का सा गर्म पानी पिएं या फिर ग्रीन टी लें। ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जो आपको नॉर्मल टी या कॉफी नहीं देगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चैलेंजेस आएंगे और लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूं, मानना या ना मानना आपके हाथ में है।